हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का, जिससे कि आप लोग को सोल्यूशन दे रहे हैं हम। तो आज हम आपको बताने वाले 4.2 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि इसमें बताया, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तुम्हारा उदाहरण दी गई में समस्या को हल करेंगे। उदाहरण 1 हम देखते हैं, जिसमें इसमें हमने एक क्वेश्चन को बता दिया था और दूसरा क्वेश्चन ये है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो ये हमारा क्लास 10th का जो है कि 4.2 का जो हम बना रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन है। तो आज हम ये देखेंगे। क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया भी। इससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आइए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोग को ये सॉल्यूशन बताते हैं। जिसे हमारा क्वेश्चन है 4.2 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को, यहाँ से समझिएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। माना कि करा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। तो हम लिखेंगे माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। खिलौने की संख्या x है, मान लेते हैं। एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या x है। अब कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या को घटाने से। तो हम लिखेंगे प्रत्येक खिलौने की जो लागत है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से। तो 55 में से घटाने से कितना हो जाएगा फिर 55 माइनस x। हमारा ऐसे कर रहा है कि एक दिन में निर्माण किए खिलौना की संख्या हमारा क्या है x है। अब कर रहा है कि कुछ खिलौना है, उसमें से अगर 55 में से घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 55 माइनस x। तो ये हमारा 55 माइनस x हो गया। घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। घटाने से जो प्राप्त संख्या उसका बराबर है। तो कुल लागत निर्माण हमारा क्या हो गया, तो लिखेंगे कुल लागत निर्माण बराबर x इंटू 55 माइनस x। तो टोटल हमारा कितना खर्च पड़ा था, टोटल पड़ रहा है कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। तो टोटल निर्माण लागत कितना 750 रुपये। तो x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। ठीक है। क्वेश्चन जितना ज़्यादा समझिएगा उतना ज़्यादा समझने में आएगा। ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो गुना करेंगे तो 55x माइनस x² बराबर 750।
अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ये मैं इधर ले आया, ये इधर ले आया, बराबर 750। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ये प्लस में जा करके माइनस में 750 बराबर 0। इसमें माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब कहोगे माइनस कहाँ गया, माइनस अगर इधर गया तो ये 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको रिजॉल्व करेंगे अब इसे। तो देखो ये गुणनखंड जब हम करेंगे तो इसमें हमें ऐसा चाहिए कि गुना करने के बाद 750 आए और जोड़ने घटाने के बाद 55 आना चाहिए। तो इसका आप एक ऐसा तरीके से निकाल सकते हो, अब भाज्य गुणनखंड करके देख सकते हो। 750 जैसे हो गया, 2 से हम करेंगे तो 750 का हमारा हो जाएगा 375 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 125। फिर हम 5 से करेंगे 25, 5 से 25, ऐसे चेक कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप ऐसे देखो कि जोड़ने घटाने पे हमारा 55 आना चाहिए और गुना करने पे 750 आना चाहिए। तो अगर हम 3 दूनी 6 25 30 और 55 25, 30 और 25 का ले तो जोड़ने घटाने पे हमारा 55 आ जाएगा और जब गुना करोगे तो 750 आ जाएगा। तो हमारा ये सटीक बैठ रहा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर तो जोड़ने घटाने पे हमारा लेना है तो माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30, इसमें हम क्या करेंगे माइनस 25 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस 30 बराबर 0। तो x माइनस 30 और एक x माइनस 25, ये दो हमारा हो गया। तो लिख सकते हैं x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर 30 और x बराबर 25। इस तरह से हमारा 30 और 25 ये हमारा होगा, ठीक है। इसमें अगर हम घटाएंगे, अगर प्रति किलो निकलाएगा तो अगर 55 रुपये है, यहाँ दिया हुआ है 55 है, तो अगर 55 में से 30 घटाएंगे तो 25 घटाएंगे तो 30। इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी रिजॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसका योग होना चाहिए 27 और गुणनफल होना चाहिए 182। तो लिखेंगे सबसे पहले माना कि पहली संख्या x, अब कह रहा है जिनका योग 27 हो। दूसरी संख्या देखो, इसमें ध्यान देना, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। जिनका योग क्या होना चाहिए 27 हो और गुणनफल 182 हो। जिनका योग 27 हो तो 27 माइनस एक्स कर देंगे, 27 माइनस एक्स, तो जो भी होगा इससे कम होगा, ठीक है। तो जिनका योग क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए, तो पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। अब करें इनका गुणनफल जो हो 182 हो, इनका गुणनफल 182 हो। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार
एक्स इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब इसको हम गुना करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 27x बराबर 182 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 27x है, एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ये प्लस में जा करके माइनस 182 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा 27x प्लस 182 बराबर 0। सारा साइन चेंज हो जाएगा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो, ठीक है। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जिसका गुणनफल 182 हो और जोड़ने घटाने पे 27 आना चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन हम जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो इस टाइप में भी आता है, तो इस टाइप में इसको कैसे रिजॉल्व करोगे। देखो 182 का क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 182 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। 2 से अगर लगाते हैं तो 91, 7 से 63 91। तो देखो इसमें 7 दूनी 14 और 13, 14 13 जब जोड़ोगे तो 27 होगा। नॉर्मल सी बात है, 14 13 जोड़ेंगे तो हम 27 होगा। तो मैं क्या कर रहा है कि जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो, गुणनफल 82 हो, जब इन दोनों का गुना भी आप करोगे ना तो 182 प्राप्त होगा। तो अब कंपटीशन में आप इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ये आप क्लास 10th की कर रहे हो जिसमें आपको इतना पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन आप उसमें भी शॉर्ट से यहाँ से आप ये कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ से निकाले, जोड़ घटाव देख लिए तो 14 और 13 हो गया। इसमें भी हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या कर रहा है, माइनस 27x है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो 7 दूनी 14, 14 और 13 का अगर हम रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस 27x जोड़ने पे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अगर 14 13 को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस में 27, ठीक है। अब हम इसको x को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x को हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा बच जाएगा x माइनस 14। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा x प्लस माइनस माइनस x माइनस 14। तो ये हमारा हो गया x माइनस 14 और एक हो गया x माइनस 13, ठीक है। चलो ये बताते हैं। तो x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 14 और x बराबर 13। तो इस तरह से हमारा पहली संख्या जो है 14 और दूसरी संख्या हमारा 13 हो गया। 27 में से जब घटाओगे, पहली संख्या है 14, 14 घटाओगे तो 13, 13 घटाओगे तो 14। इस तरह से हमारा 2 संख्या निकल गया जिसका गुणनफल हमारा 182 हो रहा है और जोड़ने के बाद हमारा 27 हो रहा है। शॉर्ट में आप जब करते हो तो ये तरीके से आप बना सकते हो इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। फोर नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। तो हम लिखेंगे हल। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो हो गया, माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। यह आप लोग को हम पहले पढ़ा चुके हैं कि
धनात्मक पूर्णांक जब होगा तो x होगा, फिर x+2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x+, हमारा x हो गया और दूसरा हमारा x+1 हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इनके वर्गों का योग जो है 365 है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके वर्गों का योग यानी x² प्लस इनके वर्गों का योग x+1 का स्क्वायर कितना है, बराबर 365 है। सेम क्वेश्चन प्रश्नानुसार यहाँ लिख देते हैं। वर्गों का योग जो है x², x का x था तो x का वर्ग निकाल लिया, x+1 का था तो x+1 का वर्ग स्क्वायर, वर्ग होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 365 है, बराबर 365 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। अब हो गया x² प्लस ये हमारा रिजॉल्व जो होगा a+b के होल स्क्वायर पे रिजॉल्व होगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, अब लिखेंगे ये x जुड़ जाएगा 2x², शायद दिखानी, ये हमारा x का स्क्वायर हो गया, ये हमारा जो टूटेगा a+b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, बराबर 365 है। x², ये हमारा a+b का होल स्क्वायर होगा a² + 2ab + b²। तो ये a² + 2ab 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब 2x² 2x² हो गया, तो लिखेंगे 2x² प्लस 2x 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, बराबर 365। ठीक है, बराबर 365। अभी हो जाएगा 2x² प्लस 2x बराबर 365, ये प्लस में जा करके माइनस में, इसको माइनस में हम घटाएंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x बराबर 364 364। अभी हो जाएगा 2x² प्लस 2x, ये प्लस में जा करके माइनस में 364 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0, 182 बराबर 0। ठीक है, अब 2 जब इधर से गुना हो जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब हम इसे गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो इसको हम ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे हमारा 182 आए और जोड़ने घटाने पे हमारा 1 आना चाहिए, 1 मतलब 1 आना चाहिए। तो अगर हम 182 को करें तो 7 दूनी 14 और 13, अभी जस्ट 182 का मैंने करके बताया था ऊपर में, ये रहा मैं करके बताया था, 5 गुणनखंड करके बताया था 182 का, 14 और 13, 14 और 13 रहेगा। तो हमें जोड़ने घटाने पे क्या करना है, प्लस 1 लाना है। तो अगर हम लिखेंगे x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, 182 बराबर 0, तो हो जाएगा ये हमारा x, इसमें कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14, इसमें क्या करेंगे माइनस 13 को हम कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा x माइनस माइनस प्लस चलो 14 बराबर 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 ये हमारा, तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 14 और x बराबर 13, सॉरी एक माइनस में ना,
x प्लस 14 है और x माइनस 13 है, x माइनस 13 है, तो ये प्लस में और ये हमारा माइनस में रहेगा, क्योंकि x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस में जाकर के माइनस में, तो एक माइनस 14 और एक प्लस 13 हमारा रहेगा। इस तरह से हमारा ये 4 क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया ये। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हम x मान लें। अगर आधार x मान लें तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर ये है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो कर्ण जो है हमारा 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण ये होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है, और ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, ABC। तो AB हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, BC हमारा आधार हो गया, और AC हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको मानते हैं कि माना कि क्वेश्चन नंबर 5, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x है, आधार 1 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। एक इसमें आपने पहले पढ़ा होगा कि कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और एक ऐसे होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा के अनुसार लिखेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना, x माइनस 7, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको रिजॉल्व करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे इसका। ये हो गया x स्क्वायर, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, ये हमारा जो होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तुम्हारा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू बी 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर आप निकालोगे तो हमारा हो जाता है 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो एक्स को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 7 सतह 49 बराबर 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर 169, ये प्लस में है, इधर करके माइनस में 49। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर, ये हम जब घटाएंगे तो 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 120 आ जाएगा। तो हम ये लिखेंगे
2x² माइनस 14x, ये प्लस में जा करके माइनस में 120, ठीक है, बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब में देखो कॉमन हो रहा है। x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये 2 इधर आ गया तो 0 हो गया। अब हम इसको ऐसे रिजॉल्व करना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे 60 आए और जोड़ने घटाने पे -7 आए। तो अगर हम इसको लें 60 को कर लें तो जिसमें घटने पे 7 आ जाए तो 12 25 60, 12 25 60, हाँ ठीक है। 12 और 5 लेते हैं, अगर 12 और 5 लें, 12 और 5 को कर लें तो 7 आ जाएगा। 12 में से 5 घटेगा तो -7, ठीक है। तो हम लिखेंगे x² माइनस प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। सॉरी, ये माइनस में है, फिर तो गलती हो जाएगा क्योंकि माइनस में लाना है ना, तो ये तो प्लस में आ जाएगा। इसे घटाएंगे तो ये हमारा माइनस में रहेगा, माइनस, और ये हमारा प्लस में रहेगा क्योंकि 12 में से 5 घटेगा तो +7 आएगा, लेकिन अगर -12 में से 5 घटेगा तो -7 आएगा, ठीक है। तो हम ये रखेंगे माइनस में, तो लिखेंगे x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इसी को रिपीट किया हूँ मैं, ठीक है, साफ से लिखने के लिए। अब x को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। जब x को कॉमन लेंगे तो हमारा x बच जाएगा -12। अब इसमें हम क्या करेंगे, +5 को कॉमन लेंगे, +5 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 12। ये प्लस है, माइनस है, माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया x माइनस 12 और एक हमारा हो गया x प्लस 5। तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर 12 और x बराबर -5। तो 12 और -5 हमारा इस तरह से हमारा 2 निकल गया कि जो हमारा जो था आधार 12 हो सकता है और लम्ब हो सकता है 12 या 5 हो सकता है, ठीक है। 12 में से 7 घटाएंगे जब भी माइनस में, तो ये होगा नहीं, आधार कभी भी माइनस में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन रिजॉल्व 5 हो गया। इसमें हमारा एक क्वेश्चन और बच रहा है इस एक्सरसाइज में, 6ठा नंबर क्वेश्चन, वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जो भी बच्चे हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक करें, कमेंट करें, और व्हाट्सएप से भी मुझे कैरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मेल ID वगैरह भी आपको है, तो जितना जल्दी हो सकता है इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से आपको सारे चैप्टर आपको कंप्लीट ख़त्म होंगे आपको क्लास 10th के। उसके बाद और भी लेवल बाय लेवल आपको बढ़ता रहेगा। और इसमें आपका हम जैसे टेस्ट एक्सरसाइज होता है, टेस्ट बाय टेस्ट, उस तरह से भी आपको हम क्वेश्चन देते रहते हैं, तो उससे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो तैयारी के लिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।